हेलो दोस्तों जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में। और आज हम आपको एक्सेल के फंडामेंटल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एमएस एक्सेल यूज करते हैं तो आपको एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो फंडामेंटल फॉर्मूले यानी वो फॉर्मूले जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं उन्हीं फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप उन सभी फॉर्मूलों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको उन फॉर्मूलों को दो तरीके से लगाना सिखाएंगे। सबसे पहला बाय ऑप्शन और दूसरा टाइपिंग, क्योंकि आप ऑप्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं और टाइपिंग के थ्रू भी उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने फॉर्मूले दिए हैं, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम और काउंट। तो इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन फॉर्मूले का कहां यूज करते हैं। सम का मतलब होता है जब आपको किन्हीं सेल का सम, यानी अगर आपको टोटल यानी कि उनका जोड़ चाहिए तो आप सम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आता है एवरेज। एवरेज यानी औसत। अगर आपको किन्हीं सेल का, कॉलम का, रो का सम यानी एवरेज चाहिए, औसत चाहिए, तो आप एवरेज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मिनी मतलब मिनिमम। अगर आपको कंटेंट में कोई भी कंटेंट आपने टाइप किया है, अगर आपने वैल्यू टाइप की है, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप मिनिमम वैल्यू फॉर्मूले के हेल्प से मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपको अपने कंटेंट में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप मैक्सिमम फॉर्मूले के हेल्प से उन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है काउंट। तो काउंट के थ्रू आप जो आपने सेल यूज की हैं उन सभी सेल को काउंट करके बता देगा कि आपने कितनी सेल यूज की हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम की। तो भाई ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम होम पर जाएंगे और होम पर जाने के बाद हमें यहां पर दिखाई देगा ऑटो सम। और जैसे ही ऑटो सम के ऑप्शन पे हम एरो पर यानी कि तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर सम का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। केवल हमें यहां पर क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सम ऑटोमेटिक उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पर उस रो की, उस कॉलम की आपको टोटल करके दिखा देगा। ये था हमारा ऑप्शन। अब बात करते हैं टाइपिंग के थ्रू। तो कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए हम बराबर का साइन प्रेस करते हैं और उसके बाद मान लीजिए हमें सम का फॉर्मूला लगाना है तो हमें यहाँ टाइप करना होगा सम। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे और यहां से हम उन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिन जिन सेल का हमें सम चाहिए। तो हमने यहां सिलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज करके हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाय टाइपिंग के थ्रू भी हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एवरेज का फॉर्मूला लगाना है तो यहां पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे होम के ऑटो सम ऑप्शन पे और यहां से हम एवरेज को टाइप करेंगे। और एवरेज को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उस सेल को सिलेक्ट कर लेगा और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये उन वैल्यू का एवरेज यहां पर आपको निकाल कर दे देगा। अगर आपको टाइप करके निकालना है तो कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आप बराबर का साइन लगाएंगे और उसके बाद एवरेज टाइप करेंगे। तो एवरेज टाइप करने के लिए आपको जैसे ही एवरेज टाइप करेंगे तो देखिए आपका ऊपर ही एवरेज आ गया और जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उन सभी सेल को आपको सिलेक्ट करना होगा जिनका आपको एवरेज चाहिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग के थ्रू भी एवरेज लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मिनिमम। अगर आपको मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है बाय ऑप्शन तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऑटो सम पर जाएंगे और यहाँ पर आप मिनिमम को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरी उसको सिलेक्ट कर लेगा और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको उसका मिनिमम तो हो जाएगा। ठीक है। और सॉरी यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इज इक्वल टू नहीं, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मिनिमम, ठीक है, तो ये देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। ये जैसे हम यहाँ पर ऑटो सम पर जाएंगे और यहाँ से मिनिमम देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है और जैसे ही एंटर करेंगे तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। अब आपको टाइप करके निकालना है तो वही बराबर का साइन लिखेंगे, आप यहाँ पर मिनिमम लिखेंगे और जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से उन सभी सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिनमें हमें चाहिए और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालना है
ऑप्शन के थ्रू, तो हमें यहाँ पर सम के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से हमें मैक्सिमम को क्लिक करना है और ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आपको टाइप करना है तो बराबर का साइन लिखेंगे और उसके बाद आप मैक्सिमम टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, जो भी सेल आपको चाहिए जिसमें भी आप उनको सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उन सभी की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आता है आपका काउंट। तो काउंट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऑटो सम पर जाएंगे और जैसे ही आप काउंट नंबर पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर काउंट करके दिखा देगा कि यहाँ पर आपको ये पूरी जो सेल है वो कितनी है, 13। उसके बाद अगर आपको टाइप करना है तो यहाँ पर आप बराबर का साइन लगाएंगे, उसके बाद काउंट लिखेंगे, COUNT, ठीक है। और काउंट जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे उसके बाद आपको उन सभी सेल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने एक्सेल के फंडामेंटल फॉर्मूले जो अधिकांश यूज किए जाते हैं उन सभी फॉर्मूलों को कवर किया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इन फंडामेंटल फॉर्मूलों को आप नहीं भूल पाओगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस.कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई ट्रिकी वीडियो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।